तो जो खंडवा बैतूल विदिशा जिले में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर पिपरिया से है, जहां एसडीएम के तबादले के अगले ही दिन तहसील कार्यालय से धुआं उड़ता दिखाई दिया, जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल कागजों के बंडल धू धू कर जल रहे थे। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि यहां पर कचरा जलाया गया है, लेकिन वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें वही कागज जलाए गए हैं जो गरीब मजदूर लोग 2-500 अपनी दिन भर की दिहाड़ी खर्च करके बनवाते हैं, अधिकारियों को पटवारियों को देते हैं और वह अचानक गुम हो जाते हैं। हालांकि न्यूज़ार इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन निश्चित ही तहसील कार्यालय में कचरे को जलाने की कोई जगह तो निश्चित नहीं है। वहीं इसे लेकर जब एसडीएम संतोष तिवारी से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह बताना चाहेंगे कि इसके पहले पंचमढ़ी में धुआं उठ चुका है और सैकड़ों रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाना चाहिए। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन कागजातों के हैं जिसे मजदूर 2-4 पैसे देकर के बनवाते हैं। ये ऐसा लगता है, न्यूज़ार इसकी पुष्टि नहीं करता। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश पटेल दीपेश पटेल जो संवाददाता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कागज जले हुए दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं? सर, ये एसडीएम कार्यालय के पास में ही जले हुए पड़े हुए हैं। और ये जब एसडीएम चेंज होते हैं, जब ये मामला देखने को हर साल आता है, जब भी एसडीएम चेंज होते हैं, जब ये मामला बहुत ज्यादा देखने को आता है। उस बार भी यही मामला आया था और इस बार भी यही मामला हुआ है। एसडीएम जब चेंज होते हैं, जब यही मामला आता है। जी दीपेश, आपका कहना है कि जब यहाँ पर एसडीएम नहीं होते हैं तो इस तरह के जो हैं कचरे जलाए जाते हैं, या कचरे या ये कहिए कि सरकारी दस्तावेज इस तरह से जलाए जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कचरे हैं या सरकारी दस्तावेज हैं? सरकारी दस्तावेज है सर, ये सरकारी दस्तावेज है। इसमें सील भी लगे हैं और साइन भी हुए हैं। वीडियो में डायरेक्टली दिख रहा है, उसमें सील और साइन डायरेक्टली हुए हैं। वो डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। जी, क्योंकि जो कुछ बचे हुए वहां पर दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, जो कागज दिख रहे हैं, वहां पर कुछ मुहर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ संतोष तिवारी एसडीएम पिपरिया जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी संतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे एसडीएम साहब कि आपकी अनुपस्थिति में जो तहसील परिसर है उसमें कुछ कागजात जलाए गए हैं। कैसे कागजात हैं सर, आपको जानकारी है ऐसा कुछ? नहीं, जैसा आप सबको मालूम होगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। और जो प्रारंभिक जांच में जो बात आई है वो ऐसे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। कोई रद्दी कागज और कुछ पत्ते वत्ते पड़े हुए थे जो गर्मियों में गिर जाते हैं, पूरे कैंपस में गंदगी हो रही थी, वो पूरा इकट्ठा करके जलाया गया है। उसके बाद भी जांच के लिए हमने तहसीलदार को निर्देशित किया है। वो जांच करके जैसी रिपोर्ट देते हैं तो स्थिति और साफ हो जाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण कागज कभी भी कोई भी कार्यालय क्यों जलाएगा? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि कोई भी ऐसे कागजात क्यों जलाएगा, लेकिन जो कुछ बचे खुचे दिख रहे हैं एसडीएम साहब, जो कुछ बचे खुचे वहां पर कागजात दिख रहे हैं, जो अवशेष दिख रहे हैं जो नहीं जले हैं, उस पर कुछ सरकारी मुहर भी दिखाई दे रही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कुछ सरकारी कागजात ही होंगे जो जलाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कागज का एक रिकॉर्ड होता है, एक पंजी होती है। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन होती है। जी, तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कोई भी कहीं भी देख सकता है। जी, हर कागज के लिए कोई न कोई सेक्शन प्रभारी जवाबदार होता है कि वो जब तक उसकी टाइम लिमिट है तब तक उसको सुरक्षित रखा जाए। और बिना किसी सक्षम अधिकारी की परमिशन के कोई भी डॉक्यूमेंट कभी नष्ट नहीं किया जाता है। ये नियम है। तो उसके लिए संबंधित जवाबदार होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने निवेदन किया कि फिर भी मैंने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उसकी एक जांच करके रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेजना है। जी।
तो इस तरह का कोई महत्वपूर्ण कागज नहीं जलाया गया है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपका कहना है कि ऐसे कोई कागजात जो दस्तावेज हैं उसे नहीं जलाए गए हैं, जो सरकारी दस्तावेज जरूरी दस्तावेज हैं वो नहीं जलाए गए हैं, कुछ कचरे हैं जो जलाए गए हैं, फिर भी आपने जांच कमेटी बैठा दी है और तहसीलदार इसकी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। जी दीपेश, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि एसडीएम महोदय ने अभी कहा कि ये कुछ जरूरी दस्तावेज नहीं है, फिर भी हमने तहसीलदार को जांच सौंप दी है, तो इस जांच में कितनी अगर जो कोई सरकारी दस्तावेज भी हो सकते हैं तो ये जो तहसीलदार महोदय उसी तहसील के तहसीलदार हैं, ये इनकी जांच पर कितना हम विश्वास कर पाएंगे? सर जांच पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पूनम साहू जो तहसीलदार पिपरिया हैं जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको जांच एसडीएम महोदय ने सौंपा है कि कुछ कागजात वहां पर तहसील परिसर में जलाए गए थे। जी आप ये कैसे कागजात हो सकते हैं मैडम? देखिए, पारा लाइन डेली यूज के रफ पेजेस भी काफी निकलते हैं जो क्रॉस किए जाते हैं। जी ऐसे कागज जो है जमा होते होते ढीक लग जाता है, इनका डिस्पोजल करना होता है। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी भी कार्यालय का कोई भी कर्मचारी नहीं जला सकता, उसका एक प्रोसेस होता है। परंतु जो रफ कागज जो प्रतिदिन क्रॉस किए जाते हैं, प्रतिदिन समीक्षा के लिए निकाले गए, पटवारियों की समीक्षा के लिए, कर्मचारियों की समीक्षा के लिए निकाले गए कागज, इसका डिस्पोजल किया जा सकता है। और उस स्थान पर चूंकि अधिक संख्या में पेड़ होने के कारण जो पेड़ के सूखे पत्ते डले हुए थे उनको भी डिस्ट्रॉय करना था, तो ये सब चीजें साथ में डिस्ट्रॉय की गई है। उक्त आशय का मेरे द्वारा एक बार सभी रीडरों से जांच परीक्षण भी किया गया है। सभी रीडरों और अभिलेख शाखा के प्रभारियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि मैडम हमारे द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं जलाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम साहू जी हमसे बातचीत करने के लिए कि आपने कहा कि कई लोगों से आपने पूछा है जो वहाँ पर जिम्मेदार हैं और उनसे पूछा है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज तो नहीं जलाए गए। तो हालांकि स्थितियाँ यही हैं कि आप जांच कर रही हैं, जांच करेंगी और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगी, जो सही रिपोर्ट होगा देंगी। अच्छी बात है अगर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं जलाए गए हैं तो। जी दीपेश पटेल, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी एसडीएम महोदय से भी बातचीत हुई है, तहसीलदार महोदय से भी बातचीत हुई है। तहसीलदार महोदय का कहना है कि हमने कई जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर जिनके अंडर में ये दस्तावेज होते हैं उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये जो दस्तावेज हैं ये जरूरी दस्तावेज नहीं है, ये जो रफ कार्य के लिए किए जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें ही जलाए गए हैं। क्या आपको क्या लगता है दीपेश? सर जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो दस्तावेज जलाए गए हैं उनमें सील और साइन लगे हुए हैं। क्या ऐसे डॉक्यूमेंटों को जलाया जाता है क्या रद्दी में? ये सवाल उठ रहा है। ठीक है, इसकी जांच होगी और जैसे ही जांच आएगी वो उच्च अधिकारियों तक प्रेषित की जाएगी। लेकिन आप जो है इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि जांच रिपोर्ट क्या आती है। और ये जो तस्वीरें हैं इन्हें और जो अधजले कागज हैं, जो कुछ बचे हुए कागजात हैं, उनका आप उन्हें उनके विजुअल अच्छी तरीके से बना लीजिए जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिर ये कागजात कैसे हैं। अगर जो ये आप बना लेते हैं और स्पष्ट हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे व्याख्या करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ये दिखा करके ही बातचीत की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश, आप नज़र बनाए रखिएगा जांच रिपोर्ट पर। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि तहसील कार्यालय में कुछ दस्तावेज जलाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। अच्छी बात है ये महत्वपूर्ण दस्तावेज ना हो।